अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ जो आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारी क्लास का 18 डे है और आज का जो टॉपिक है हमारा जी है मस्कारा एंड लैशेस। ठीक है जी, मस्कारा कितने टाइप्स के होते हैं, लैशेस कितने टाइप्स की होती हैं, उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लासेस में जो कुछ भी मैंने सिखाया आपको, होप्स हो कि आपको सब चीज़ें बहुत इजीली समझ आ रही होंगी। और अगर समझ नहीं आती तो प्लीज़ दोबारा कमेंट में आप मुझसे पूछा करें। कोई चीज़ मिसिंग हो जाए तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो और मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अच्छा जी, आज हम सबसे पहले सीखेंगे मस्कारे की टाइप्स, सीखेंगे मस्कारे के बेनिफिट्स, सीखेंगे मस्कारे की क्वालिटीज़ किस तरह, उसको एप्लीकेशन किस तरह करते हैं, वो सब बताएंगे। तो चलें जी, सबसे पहले हम मस्कारे की टाइप्स बता देते हैं। इस मस्कारे की सबसे पहले टाइप्स है जी लेंथिंग मस्कारा, वॉल्यूमाइजेशन मस्कारा, वाटर प्रूफ मस्कारा और स्मज प्रूफ मस्कारा, और एंड आखिरी में है जी इसका नेचुरल मस्कारा। ये सब मस्कारा की टाइप्स हैं। जब भी हम मस्कारा लेने जाए ना तो हमें सबसे पहले इन सब चीज़ों को देखना होता है कि इनके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं या नहीं है। उसके बाद हम ये मस्कारा चूज़ करते हैं कि हमें कौन सा अच्छे वाला मस्कारा लेना है जिसमें सारी चीज़ें हों, ये क्वालिटीज़ उसके अंदर सारी, ये टाइप्स इसके अंदर सारी हों, तो हम मस्कारा लेते हैं। और जो ये लेंथिंग मस्कारा होता है, ये एक्चुअल में होता क्या है? ये जो मस्कारा होता है ना, हमारी जो लैश होती है ना, हम उसको लेंथ उसकी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। लैश को थोड़ा सा पतला दिखाता है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देता है। जैसे कि एक तरह से होता है ना कि हमारी लैश को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना हो, बहुत ज़्यादा लेंदी और बहुत ज़्यादा मतलब वॉल्यूमाइज दिखाना हो, तो इस तरह का मस्कारा काम करता है। और सेकंड जो है ये वॉल्यूमाइजेशन मस्कारा, ये हमारी लैशेस को बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देता है, थोड़ी हैवी लुक लाता है। जैसे अगर हमें फेक लैश लगाने की ना हमारा दिल चाह रहा हो तो हम चाहेंगे इसको डबल कोट करके जब हम मस्कारा लगाते हैं तो उसमें एक अच्छा सा वॉल्यूम आ जाता है। मतलब आपकी लैश बिल्कुल रियल लैश जो होती है ना, विदाउट फेक लैश के भी बहुत ज़्यादा हैवी लगती है और बहुत अच्छा वॉल्यूम आता है आपकी लैश में। ये वाटर प्रूफ मस्कारा, स्मज प्रूफ मस्कारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेकअप में। तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि ये वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है मस्कारा, तो ही लीजिएगा। क्योंकि ब्राइड्स रोती हैं तो जैसी बातें लाइनर हो गया और मस्कारा हो गया, ये दोनों चीज़ें अगर फैलेंगी तो आपका पूरा मेकअप समझे ख़राब गया, तबाह होने वाली बात हो जाएगी। क्योंकि ब्लैकनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वो एक चीज़ को रिमूव करेंगे तो वो आपने ये चीज़ें देखनी होती कि वाटरप्रूफ और स्मज मस्कारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है जी, ये हमें सारी मतलब ये चीज़ें ना हमें एक ही मस्कारा में मिलती हैं। ये बस आपको ढूंढना पड़ता है कि किस ब्रांड में, कौन से ब्रांड में हमें सारी चीज़ें अच्छी सी मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ मस्कारा दिखा रही हूँ। ये है बॉब का मस्कारा और ये बहुत ज़बरदस्त मस्कारा है। इसकी समझें आप, इसको बहुत अच्छी, इसकी रनिंग भी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है ना। उसका ब्रश देखें, इसकी एप्लीकेटर देखें कितना अच्छा है। ये बॉब का जो मस्कारा है बहुत अच्छा वाटर प्रूफ भी है। इससे आपकी मतलब नेचुरल वो आती है, लुक आती है बहुत ज़्यादा। मतलब जब आप लगाओ तो ऐसा नहीं लगता कि ऊपर ऊपर से लग रहा हो। मैं इसकी एप्लीकेशन करके आपको दिखाऊंगी इस मस्कारे से, तो ये आपको तब पता चलेगा कि एप्लीकेशन भी किस तरह करने, वो भी मैं आपको मेथड बताती हूँ आगे जाके। बट ये आपको मैं बता रही हूँ कि ये जो कुछ मस्कारे होते हैं ना, ये आपने इन चीज़ों को देखना होगा आपके अंदर। आप जिस मस्कारे के अंदर, जिस ब्रांड के अंदर ये क्वालिटीज़ होंगी ना, आप में सारी चीज़ें हों, तो वो आपको ब्रांड ढूंढना पड़ेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बॉब का मस्कारा बहुत अच्छा है। कुछ लोकल मार्केट से लड़कियाँ ले आती हैं मस्कारा, मैं उनसे कहूँगी कि ना लेकर आएं। जैसे ये दो मस्कारे मेरे, ये यहाँ पर मैंने भी किसी दराज से एक लिया था और एक मैंने एम ही उठा लिया था किसी मार्केट से, जो मेरे बिल्कुल भी मतलब इतना, इसका जो टेक्स्चर था ना, जो आइस पे लगाती थी तो वो एक जगह पे जम जाता था, लगता नहीं। तो ये मस्कारा आपने ये देखभाल के लेना है कि आप जब लगा रहे हो, उसकी एप्लीकेशन कर रहे हो, तो वो आपका बहुत अच्छे से स्मूथली होता है। इसका ब्रश, इसका एप्लीकेटर देखिए बहुत मोटा है। तो इस तरह का अगर आपके पास कोई ब्रश हो, इस तरह का एप्लीकेटर, इसको आप ज़रूर चेक कीजिएगा कि मोटा ना हो, जिससे वो आपकी लैश में, और भी इस तरह के जो बहुत ज़्यादा थिक होता है ना, बिल्कुल बहुत, तो वो ना आप जब लगाते हो ना तो आँख पे ना जैसे पलक के ऊपर एक थोड़ी सी पपड़ी टाइप का कुछ, इस तरह समझे गोला से, मतलब डायरेक्टली वो लग जाता है। तो इस तरह कभी भी एप्लीकेशन नहीं करनी है आपने। एप्लीकेशन करने का भी मेथड मैं आपको अभी आगे जाके बताती हूँ किस तरह आपने इसकी एप्लीकेशन करनी। बट
आपने ये देखना है कि आपका जो मस्कारे का जो टेक्सचर है ना, वो बहुत ज़्यादा रनिंग भी ना हो, बहुत ज़्यादा इतना थिक भी ना हो, अच्छा हो, बहुत सॉफ्ट हो, बहुत स्मूथ हो, इजीली आप ब्लेंड कर सको उसको, आप आइस पे लगाओ तो बहुत अच्छा लगे। मैक वालों का भी मस्कारा बहुत अच्छा होता है, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आप देख सकते हो। काशी का मस्कारा बहुत अच्छा है, बहुत सुपर डुपर है, आप वो ले सकते हो। अच्छा, बात आ जाती है मस्कारे की बेनिफिट्स की। आपकी लैश को लेंदी करता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत करता है। आप एक कोट में लगाते हैं, जिस तरह अगर आप लगाएं अच्छा मस्कारा अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो आपकी लैश को बहुत अच्छी लेंथ देगा, बहुत अच्छा वॉल्यूम देगा, बहुत अच्छा इन्हेंस करेगा आपकी आईलैशेस को। अगर आपने अच्छा वॉल्यूम वाला, आपने अच्छा मस्कारा यूज़ किया होगा ना, तो आपको फ़ेक लैश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखिए, हर जगह हम फ़ेक लैशेज़ नहीं लगा के जा सकते, हमें एक आर्टिफिशियल सी लुक आती है, चाहे कितनी भी आप नेचुरल लैशेज़ ले लो, बट एक आर्टिफिशियल सी लुक आती है, तो वो आप इस तरह नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो हमारा तो है कि मस्कारा ऐसा हो कि बाज़ वक़्त हमें ज़रूरत ही ना पड़े कि हमारा एक दो कोट हम लगाएं और बहुत खूबसूरत से हमारे हम उस पर आईलैशेज़ हमारी अच्छी सी एक इनहेंस कर सके, उसकी लेंथ, उसके वॉल्यूम आ जाए। और बाज़ लैश मस्कारे वाकई बहुत अच्छे होते हैं कि इतना अच्छा रिजल्ट्स आता है कि हम क्लाइंट्स को भी बाज़ वक़्त लैशेज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाज़ वक़्त हम इसको यूँ ही अप्लाई करते हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। तो मस्कारा हमारे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी मेकअप वैनिटी में। और सबसे मेन चीज़, आप सिंपल से सिंपल कोई मेकअप भी ना करें, जैसे लिपस्टिक और अपनी लैश पे अगर आप हल्का सा मस्कारा भी लगा के चले जाओ ना, तो बहुत अच्छी सी आपकी एक लुक आती है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको मस्कारे की एप्लीकेशन करके बताऊँगी ये कि किस तरह आपने एप्लीकेशन करनी होती है। अच्छा, इसको पहले आप जैसा ब्रश को आप निकालोगे तो अच्छे से पहले उसको आप साइड से इसको क्लीन कर लोगे, ताकि कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट ऐसा ना हो कि जो आपकी लैश पे लगे वो ओवर लगे, ठीक है। आपने थंब को अपने आई शेड के जैसे आईलिड के ऊपर आपने रख लेना है, ताकि जो भी आपने आई शेडो लगाया हुआ हो वो उसके ऊपर आपका मस्कारा ना लगे, जो भी एक्स्ट्रा लगे वो आपके थंब पे लगे, ठीक है। इस तरह आपने पकड़ना है और फिर इस तरह आपने ऊपर से लैश को भी लगाना है, ताकि राउंड करके, ताकि आपकी जो लैश है उसकी लेंथ थोड़ी सी अच्छी लगे और वो एक अच्छा सी लेंथ बन जाए, ठीक है। इस तरह आपने इसको लगाना है, इस तरह की इसकी एप्लीकेशन करनी है। और आपने इस चीज़ को देखना है कि अगर आपको जितना वॉल्यूम चाहिए होगा ना, अगर आपने ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए होगा, आपको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए होगा, तो आपने कम से कम 2 या 3 कोट लगाए। अगर अच्छा वाला मस्कारा है बहुत ज़्यादा, तो आप 2 कोट भी बहुत होते हैं। और अगर आपका थोड़ा सा मीडियम कवरेज वाला मस्कारा है, तो आप उसको 3 से कोट लगाएं तो अच्छे से तब लगेगा। और लोअर लैश पे भी आपने इस तरह एक एक बाल पे लगाना है मस्कारा, ताकि आपका वो इजीली लगे और नीचे जो हमारा आई शेडो वो मैसी ना हो। तो आप देख सकते हो डिफरेंस है, एक उस साइज़ में और इस साइज़ में कितना डिफरेंस है। उसकी लैश और बिल्कुल एक बहुत खूबसूरत लुक आ रही है एक मस्कारे से। तो आप इस तरह का आप बग़ैर लैशेस के भी, आप फेक लैशेस के भी आप मस्कारे को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो, ठीक है। अब बात आ जाती है लैशेस की। यहाँ पे मैं लैशेस की आपको टाइप्स दिखा देती हूँ कि कितनी सारी लैशेस हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं जी। एक लैशेस की होती हैं जी, एक टाइप होती है जी नेचुरल लैशेस, फेक लैशेस, इंडिविजुअल लैशेस और मैग्नेट लैशेस, ठीक है जी। ये लैशेस होती हैं ज़्यादातर, तो हमारी जो यूज़ होती हैं ज़्यादातर, देखिए जी, लैश जो होती है ना वो आर्टिफिशियल आप एक होती है, बिल्कुल जो नेचुरल लुक दिखाती है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि जो नेचुरल वाली लैशेस होती हैं वो कैसी होती हैं। और एक होती है प्लास्टिक की, जो ना कभी बहुत मतलब जो डॉल की कभी इस तरह के साथ आती थी, उस तरह की भी लैश चलती है। वो कभी भी उस पर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, वो बहुत ख़राब लैशेस होती हैं, वो बिल्कुल भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती वो। और वो लगती भी अजीब सी है, नकली नकली सी। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये मेरी पार्टी मेकअप की लाइट वेट की है। जो लाइट वेट की लैशेस होती हैं ना, वो जैसे ये लाइट वेट की है और ये हम पार्टी मेकअप में यूज़ करते हैं। और आप इससे देखें कितनी नेचुरल लग रही है, ये नेचुरल लैशेस होती हैं। आप इनके जैसे आप देखो, अगर आप लगाते हो अपनी लैश के साथ बिल्कुल मर्ज करते हो, तो लगता नहीं है कि आपने अपनी आइज़ पे कोई आर्टिफिशियल चीज़ लगाई, कोई फेक चीज़ लगाई हुई है, मतलब ओरिजिनल ही लगती है। और वो जो हम अब सेकंड में आप देख रहे हैं, ये है पार्टी मेकअप की, तो वो ब्राइडल मेकअप की जो ऊपर वाली मैं आपको दिखा रही हूँ, ये थोड़ी सी इसकी मतलब शेप भी डिफरेंट है। और इसकी जो आप देख रहे होंगे लैशेस की जो हेयर्स हैं वो भी देखें ओरिजिनल है, बिल्कुल प्लास्टिक, बहुत अच्छी रियल नेचुरल लैशेस है। बट इसका शेप डिफरेंट है थोड़ा सा, क्योंकि ये ब्राइडल लैशेस है, थोड़ी हैवी लैशेस है। यहाँ पर हम ये ब्राइड को लगाते हैं, क्योंकि जब ब्राइट को हम अगर हम लाइट लगाएंगे तो उसकी लुक नहीं होगी, उसकी आइज़ की जो इन्हेंस नहीं करेंगे आइज़ उसकी। तो ब्राइडल के लिए हमेशा हैवी लैशेस होती हैं। इसमें मतलब लैशेस की भी टाइप्स ये होती है कि हैवी और लाइट लैशेस होती है कि कौन कौन सी हमने किस किस पे यूज़ करनी होती, ठीक है। एक लाइट होती है बहुत, जो बहुत ज़्यादा लाइट होती है, वो बिल्कुल यानी कि यंगर लड़कियाँ होती हैं जो हल्की हल्की सी लगाती हैं।
तो ये पार्टी मेकअप के लिए ये वाली लैश चलती है। ब्राइडल के लिए थोड़ी हैवी चलती है और उसके हेयर्स भी डिफरेंट होते हैं। किसी का हेयर का शेप ऐसा होता है, किसी की लैश का शेप ऐसा होता है, तो ये थोड़ी डिफरेंट होती है। आप देख रहे होंगे कि दोनों में डिफरेंस है। अब मैं आपको तीसरी लैश भी दिखाती हूँ कि उन तीनों में तीनों के शेप थोड़े से डिफरेंट है, थोड़े से स्टाइल डिफरेंट अलग अलग से हैं। ये थोड़ी सी इसका देखें, थोड़े से गैप आया हुआ है इनके हेयर के अंदर, लैश के अंदर इस तरह के है। वो बीच वाली में बिल्कुल एक साथ इक्वल लगी हुई है, ठीक है, लैशेस। और उससे वाली थोड़ी लाइट है, तो वो बिल्कुल मतलब इक्वल है वो। तो उसका एक अलग है लुक सारों का। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी लैश किसके लिए यूज़ करनी है, तो देखभाल के लीजिएगा। कोई ऐसी प्लास्टिक वाली अगर आपकी हो ना, तो उस पर बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा। इस तरह की लैशेस मार्केट में मिलती हैं, बस आपको थोड़ी सी पहचान होनी चाहिए। तो आप अच्छी लैश लोगे तो वो आपकी ओरिजिनल लैश के साथ भी मर्ज होगी, तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि हमने कोई फेक लैशेस लगाई हुई हैं, ठीक है। और वो खूबसूरत भी लगती हैं, रियल नेचुरल लैशेस लगती हैं। और मुझे नहीं लगता कि आप ऐसी कोई लैश बाय करो जो क्लाइंट को उसकी लुक ख़राब कर दे। आप इतना अच्छा मेकअप करो और एकदम से आप उसकी लैश ऐसी कोई चीज़ लगा दो, प्लास्टिक वाली लैशेस सस्ते के चक्कर में, तो वो चीज़ उनकी पूरी मेकअप की लुक ख़राब कर देगी। तो प्लीज़ लैशेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप लगा रहे हो तो अच्छी वाली इस पर इन्वेस्ट करो, और वो आपके क्लाइंट को भी हैप्पी रखेगी और आप ख़ुद भी सेटिस्फाइड होगे। अच्छा जी, जो लैश गम आती है ना, बहुत सारी आती हैं, तो ये भी आपको मैं बता दूँ। यहाँ पे मेरी क्रिस्टाइन की लैश गम है, और ये बिल्कुल मैं अभी न्यू लेकर आई हूँ। मेरी पिछली बिल्कुल सारी ख़त्म हो गई थी, मैं वो भी आपको दिखा दूँगी। एमिली की है वो आप अक्सर देखते होंगे। तो ये बहुत अच्छी लैश गम है, और लैश गम में ना 3 कलर्स आते हैं। वाइट कलर आता है, ब्लैक कलर आता है, और ब्लू कलर आता है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादातर आप लोगों ने ब्लैक कलर की लेना है, और क्योंकि अगर आप लैश को गम से नहीं लगाओगे, तो लोकल अगर कोई चीज़ लोगे तो वो आपकी 2-3 मिनट बाद आपकी लैश उतर जाएगी। मैंने लैश लगाने की वीडियो पूरी बाकायदा एक बनाई है, और मैंने आपको पहले भी अपने उसमें मेकअप में भी आपको बहुत दफ़ा मैंने दिखाया कि किस तरह लैश लगानी। ये मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, एमिली की थी। ये भी बहुत दिन चली और बहुत अच्छी होती है। आपने कॉर्नर से लगानी होती है, और जितनी अच्छी आप लैश गम लेंगे ना, आपकी जब वो स्टिक करेगी ना आपकी आइज़ पे, वो फ़ौरन स्टिक कर जाती हैं। जो अच्छी होती है वो लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं, और आपको पूरे फंक्शन में ना मतलब इरिटेशन नहीं होती कि हमने कुछ उतर जाएगी हमारी, ये अभी हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी क्वालिटी की अगर आप लोगे तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगी, ठीक है जी। अब आ जाते हैं कि लैश के स्टाइल कौन से होते हैं। एक होती है जी लैश के जो स्टाइल होते हैं वो जो नेचुरल होती है, और एक ड्रामेस्टिक होती है लुक। नेचुरल लुक जो होती है ना, जो वो होती है, मैंने आपको जैसे अभी बताया कि आप अगर लैश लगाते हो बारीक सी बिल्कुल हल्की वाली, जैसे ये पार्टी मेकअप की, ये बिल्कुल आपको नेचुरल लुक देगी। अगर आप इससे ज़्यादा हैवी वाली लुक, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो प्लास्टिक वाली लुक लगाओगे, अलग सी कि एक अजीब सी थोड़ी सी इसकी क्वालिटी होगी, तो वो आपको ड्रामेस्टिक लुक देगी, थोड़ा सा ना आर्टिफिशियल सा लुक देगी, फेक सा। तो आपने अपनी लैश पे ज़रा सा ध्यान से बाय करना है। और इस तरह की लैश मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ कि इस तरह की लैशेस इंस्टा पर, दराज पर बहुत अच्छे से ईज़िली मिल जाती है। आपकी मार्केट में भी, आपके घर के पास जो भी ईज़िली मार्केट होगी, आप उस पर देख सकते हो। और ये सब चीज़ें चेक करना है, जिस तरह एक एक चीज़ कि आपका हेयर बहुत हल्का है, कैसा है, वो अकड़ा अकड़ा सा तो नहीं है। जो अकड़ा अकड़ा सा होगा ना, वो प्लास्टिक का होगा। और जो सॉफ्ट से होंगे ना हेयर्स उसके, तो वो आपको लैश को खुद ही पता चलेंगे कि बहुत अच्छी है। तो ये वीडियो है जो आपको होप्स हो कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी, क्लास आपके लिए। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि अगर आपको क्लास में कोई चीज़ समझ नहीं आए तो प्लीज़ आप मुझसे इंस्टा पे भी पूछ सकते हो। आप मुझे पर्सनली आईबी में भी मैसेज कर सकते हो इंस्टा पे, और आप मुझे यहाँ पे भी कमेंट पे भी कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। चलें जी, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।